हे हाय टू एवरीवन, हाय गाइस। मैं विकास आपका अपने चैनल वीके कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ टर्म्स को जानेंगे और साउंड की बात करेंगे। आज हम लोग वर्ड्स के बारे में जानेंगे और और इसके जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं या जो भी इनके लेटर्स हैं, चाहे वो वोवेल लेटर हो या कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो इसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो गाइज, जब भी हम कोई लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं, जैसे कि यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और दुनिया का कोई भी लैंग्वेज अगर हम बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो या कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोल रहे हो, तो गाइज उस लैंग्वेज में होता क्या है, उस लैंग्वेज में एक साउंड होती है। हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग साउंड होता है। उस साउंड मॉड्यूल को हम लोग पकड़ते हैं और उसके अनुसार वो हमारा जो माइंड है उसको मेमोराइज करता है उस साउंड को, कि किस चीज़ के लिए हम कौन से साउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस सब्सटेंसेस के लिए हम कौन से साउंड का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा जो माइंडसेट है उसमें कुछ ऐसे यंत्र बने हुए हैं जो उन सब बातों को कैच करता है। तो गाइस, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रकार का साउंड होता है। आप किसी भी भाषा की बात कर ले, वो साउंड ही होता है। हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग साउंड होता है। आप जिस माहौल, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके आसपास के लोग जिस तरह का साउंड का प्रयोग करते हैं, आप भी डे बाय डे उस साउंड को सीख लेते हैं। आपका माइंड सेट उस मॉड्यूल ऑफ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है और आप धीरे धीरे उसमें डे टू डे ज़्यादा फ्रेंडली होने लगते हैं और आप एक अच्छा वार्तालाप भी उस साउंड में करने लगते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है तो आपके उसके साउंड को पकड़ना होगा गाइज। कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आपको उसके साउंड को पकड़ना होगा। जस्ट सपोज दैट, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो पहले उसके साउंड को पकड़िए कि कितने प्रकार के साउंड्स होते हैं। ये साउंड का नॉलेज आपको प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने में भी मदद करेगा और साथ ही साथ आप जल्दी सीख पाओगे इस लैंग्वेज को। तो पहले आपको वर्क करना है साउंड पर। तो व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज इज अ साउंड। ये एक प्रकार का साउंड है और इंग्लिश डिक्शनरी में हमारे पास टोटल 44 प्रकार के साउंड्स होते हैं। जो हम ABCD Z तक पढ़ते हैं, उसे मिलाया जाए तो उसमें हमारे पास अलग अलग तरह के 44 साउंड्स होते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स या लेटर ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 साउंड होते हैं और इस तरह के उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण टोटल साउंड्स हो जाते हैं हमारे पास 44 साउंड्स। लेटर जो हमारे पास है 26 ही है, लेकिन साउंड की बात की जाए तो हमारे पास 44 साउंड्स है। तो गाइज, ये जो साउंड होता है ये किसी न किसी लेटर से आता है। तो गाइज, ये साउंड क्या होता है? ये साउंड होता है लेटर, जिसका प्रयोग हम इंग्लिश वर्ड्स बनाने में करते हैं। बिना साउंड का वर्ड नहीं बनता है। जो भी हम साउंड का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका कोई सुटेबल मीनिंग है, अगर वो कोई अगर प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, अगर वो मीनिंगफुल है, जो हम बोल रहे हैं वो अगर मीनिंगफुल है, अगर प्रॉपर मीनिंग दे रहा है अपने साउंड के अनुसार, तो उसे हम वर्ड मानते हैं। तो गाइज, इट इज क्लियर। तो गाइज, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है गाइज? व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज इज अ साउंड। और ये साउंड आते कहाँ हैं? ये लेटर से आते हैं। अब ये लेटर क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि लेटर क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। तो लेटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर आपको इंग्लिश भाषा में कमांड करनी है तो पहले उसके सबसे छोटे यूनिट से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? वो है लेटर। LETTER, लेटर। What is letter? Letter is the smallest unit of English language. What is English language? English language is a sound. क्या है? Sound है। और ये sound क्या है? Letter है। Letter क्या है? The smallest unit of क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है।
अब ये जो लेटर है ये कहां से आते हैं? ये अल्फाबेट से आते हैं। कहां से आते हैं? अल्फाबेट से आते हैं। ये अल्फाबेट क्या होता है? ए सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ए सेट ऑफ लेटर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ये अल्फाबेट जो होते हैं ये लेटर्स के एक कॉम्बिनेशन होता है, एक लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट होता है जिसमें अरेंज होते हैं, उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। अब आइए उन लेटर्स पर हम गौर करेंगे जो यहाँ अरेंज होते हैं और वो अल्फाबेट कहलाते हैं। तो वो लेटर हैं गाइस, वो हम दो तरह से यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। एक कैपिटल फॉर्म में करते हैं और दूसरा स्मॉल फॉर्म में करते हैं। जब हम कैपिटल फॉर्म में करेंगे तो A to Z आप सबको को पता होगा, ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये लेटर्स 26 इनका नंबर होता है। तो ये जो अल्फाबेट हैं ये क्या होते हैं? सेट ऑफ लेटर्स होते हैं जिनकी संख्या इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश डिक्शनरी में 26 रखी गई है, जिसका अभी उच्चारण हमने कुछ देर पहले किया, A to Z। ओके, उसी तरह स्मॉल फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। और वो आप अगर कोई बुक वगैरह देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि स्मॉल लेटर कैसे लिखा जाता है और कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाता है। गाइस, जब हम लेटर पढ़ लेते हैं, अल्फाबेट के बारे में जान लेते हैं, तो अगला जो आता है कि ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं गाइस। एक जो लेटर होता है, जो 26 जो लेटर्स हैं हमारे पास, अल्फाबेट का जो 26 लेटर्स है, उसमें से एक ग्रुप जो है वो वोवेल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? वोवेल। अब कोई पूछे कि ये वोवेल क्या है, तो वोवेल एक्चुअली साउंड है। ये वोवेल क्या है? इंग्लिश लेटर जो है या जो इंग्लिश अल्फाबेट है जिसमें लेटर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एक सेट ऑफ लेटर्स है, उस लेटर्स में 3 प्रकार के साउंड हमारे पास होते हैं। उसमें से जो पहला साउंड होता है गाइस, वो वोवेल साउंड होता है। ये गाइस टोटली इंडिपेंडेंट साउंड होता है। ये अपने उच्चारण के लिए, ये अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है गाइस। जैसे AEIOU, इनकी संख्या गाइस 5 होती है, 5 होती है। तो इंग्लिश डिक्शनरी में जो हमारा वोवेल साउंड है उसकी संख्या कितनी होती है गाइस? 5 होती है। और वो कौन कौन सी है? AEIOU। साउंड पर गाइस आपको गौर करना है, क्योंकि साउंड के मदद से ही डे बाय डे आप इस लैंग्वेज को ग्रेप करते जाएंगे और डे बाय डे आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश आसान होती जा रही है। आप बहुत ही ईज महसूस कर रहे हो और आपको पता चलेगा जब कुछ दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करोगे और जिस तरह मैं आपको टिप्स देता जाऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो विद इन फ्यू मंथ्स आप रियलाइज करोगे कि इंग्लिश भाषा दुनिया की सबसे आसान भाषा है, जिसे सीखना बहुत आसान है, क्योंकि आपको केवल 44 साउंड्स पर कमांड करने हैं। अगर ये 44 साउंड्स आप समझ जाते हैं, इस पर वर्क करते हो और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर उन पर हम वर्क करते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से इस भाषा को सीख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हमारे पास ये जो लेटर्स हैं ये 3 तरह के साउंड में उपलब्ध हैं। वन इज द वोवेल साउंड, अनदर इज द सेमी वोवेल साउंड एंड द थर्ड वन इज द कॉन्सोनेंट साउंड। मुख्यतः 2 ही हमारे ग्रामर बुक में पढ़ाया जाता है, जिसमें से एक गाइस जो हमारा है वो है वोवेल साउंड और दूसरा जो गाइस है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन एक सेमी वोवेल भी है जो वोवेल की तरह भी बिहेव करता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी बिहेव करता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा वर्ड है और उसका उच्चारण क्या है और हम उसे किस तरह प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, और उसके साउंड के सिलेबल से पता चलता है कि वो वोवेल ग्रुप का है या वो कॉन्सोनेंट ग्रुप का है। अभी आपको दिमाग में 2 ही साउंड के ग्रुप को अपने दिमाग में सेटअप करना है, एक वोवेल साउंड और दूसरा कॉन्सोनेंट। ऐसे होते 3 हैं, आपको सेटअप माइंड में 2 करना है। वोवेल करना है जिसकी साउंड क्या है, उस 26 में 5 साउंड को हम वोवेल कहते हैं, जिसका साउंड है A, E, I,
यू। क्या है गाइस, फिर से एक बार बोलेंगे, ए ई आई ओ यू। गाइस जो दूसरा हमारा साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। गाइस अगर हमारे पास जो 26 सेट ऑफ लेटर्स है, इसमें से अगर हम 5 को हटा देते हैं, 5 को किसको किसको रिमूव कर देंगे, ए ई आई ओ यू, जो अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे का मदद नहीं लेते हैं, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट और वो अपना साउंड खुद क्रिएट करते हैं। लेकिन बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो वोवेल से जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए, अपने साउंड के लिए वोवेल साउंड पे डिपेंड है। बिना उस वोवेल साउंड का यूज किए हम उन साउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो 21 साउंड हैं, इन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि उनके उच्चारण में ये जो 5 जो इंडिपेंडेंट हमारे साउंड हैं, ए ई आई ओ यू, वो उसके साउंड में सम्मिलित है। तो गाइज आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और गाइज ये प्रैक्टिस से आएगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसके लैंग्वेज पर, इसके साउंड पर, डे बाय डे आपके प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी और डे बाय डे आप सीखते भी जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको बहुत सारे वर्ड्स उच्चारण करने में दिक्कत हो, तो नो मैटर, क्योंकि इट डजंट मैटर फॉर यू बिकॉज ये हमारी भाषा नहीं है, हम इसे सीख रहे हैं, तो सीखने में तो गलतियां होती हैं। ओके, और गलतियां करने से ना डरें, आप प्रैक्टिस करें, लेकिन जब जब गलती करें तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ आप यहाँ मिस्टेक है, तो उसको धीरे धीरे इंप्रूव भी करते जाएं। ये सही तरीका है। अब इस आस में बैठे रहेंगे कि हम सही ढंग से ही शुरुआत करेंगे, तो ऐसा गाइज कभी होने वाला नहीं है। हर किसी को कहीं ना कहीं से स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, और ये मान के चलेंगे कि हम सही ढंग से ही शुरुआत करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। आप गलती करोगे, लेकिन एक जो सही व्यक्ति होता है वो गलती करने से नहीं घबराता है, वो गलती करके सीखता जाता है। तो ये सही चीज होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए सीखना। आप गलती करो, ये मैटर नहीं करता है, वो हर कोई गलती करेगा, लेकिन आप कितना सीखते हो उस गलती से ये मैटर करता है। और आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर सीखते जाओगे, तो आपकी डे बाय डे इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी इंप्रूव होगा, आपका इंग्लिश स्पोकन भी इंप्रूव होगा। तो गाइस यहाँ हम लोग 3 तरह के साउंड के बारे में बात कर लिए, वोवेल ए ई आई ओ यू। सेमी वोवेल क्या आता है गाइस, डब्ल्यू वाई को हम लोग सेमी वोवेल करते हैं, जो दोनों तरह से बिहेव करता है। वो कॉन्सोनेंट भी बिहेव करता है और वोवेल भी बिहेव करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कॉन्सोनेंट की तरह ही बिहेव करता है। बहुत फ्यू केसेस हैं जहां वो वोवेल की तरह बिहेव करता है, तो इसे हम कॉन्सोनेंट ही मानते हैं, लेकिन ये कभी कभी वोवेल भी है, इसलिए इसे सेमी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सेमी वोवेल है, सेमी वोवेल साउंड इसमें है। उसके बाद है गाइस कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी संख्या 21 है और ये भी एक प्रकार का साउंड है। गाइस ये जब साउंड हमारे पास ऐसे सेट में आए, ऐसे ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन में आए जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो या जो कोई पार्टिकुलर मीनिंग दे रहे हो, तब गाइस हम इनको वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, वर्ड। तो ये साउंड आपस में मिलकर गाइस क्या बनाते हैं, ये साउंड आपस में मिलकर वर्ड बनाते हैं। और इन साउंड के कॉम्बिनेशन को वर्ड हम तभी कहेंगे जब उसका कोई प्रॉपर मीनिंग होता हो। जैसे जब हम बोलते हैं पेन, PEN, पेन, तो इसका गाइस प्रॉपर मीनिंग है। जैसे हमने बोला मार्कर, तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग है गाइस। जैसे हमने बोला बोर्ड, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है गाइस। तो वैसे साउंड जिसके उच्चारण के बाद हमें कोई प्रॉपर मीनिंग मिलता है, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। तो ये वर्ड होते क्या हैं, ये वर्ड होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, और इसे हम ग्रुप ऑफ साउंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के साउंड होते हैं। हम कोई भी लेटर उच्चारण करते हैं तो उसमें साउंड होता है। जैसे ए में अ और ए का साउंड है, बी में ब का साउंड है, सी में
क और स का साउंड है। डी, डी में ड का साउंड है। समझ रहे हैं गाइज? ई, ई में ई का साउंड है, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद एफ, एफ में फ का साउंड है। तो इस तरह हम जितने भी लेटर का उच्चारण करते हैं उन लेटर में कोई ना कोई साउंड होता है। जब हम इन साउंड को आपस में जोड़ते हैं और जब ये साउंड कोई प्रॉपर मीनिंग हमें देता है तो हम उसे क्या कहते हैं गाइज? हम उसे वर्ड कहते हैं। जैसे बॉय, BOY, बॉय, तो इसमें 3 तरह के साउंड हैं बॉय। तो ये जो साउंड है ये हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए ये वर्ड है। जैसे हम कहते हैं पेंसिल, तो इसमें आप देख सकते हैं गाइज, पेंसिल में बहुत सारे साउंड हैं और ये साउंड मिलकर हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं। हम जैसे कहते हैं रबर, तो आप देख सकते हैं गाइज बहुत सारे साउंड हैं और ये मिलकर हमें एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं। गाइज जो साउंड प्रॉपर मीनिंग ना दे, वो लेटर का कॉम्बिनेशन हो लेकिन प्रॉपर मीनिंग ना दे, तो उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे हमने कहा सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है। तो आप देख सकते हैं गाइज जो सीता है वो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि किसी का नाम है, तो ये एक वर्ड हो गया। गर्ल से भी हमें पता चल रहा है कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये भी क्या हो गया गाइज? एक वर्ड हो गया। और ए भी गाइज ये लेटर भी है और वर्ड भी है। ये डिपेंड करता है इसके मीनिंग पर कि किस मीनिंग के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो गाइज जब हम ऐसे कहते हैं कि हे हाय रामू, हाउ आर यू, तो गाइज आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे साउंड्स का प्रयोग किया है। जैसे हाउ, तो गाइज इससे आपको साफ पता चला कि इसमें कोई प्रॉपर मीनिंग है, तो ये वर्ड है। लेकिन गाइज अगर इसी को हम उल्टा कर दें, जैसे गाइज ऐसे कर दें, जैसे हमने बोला हाउ आर यू, ऐसे कर दें वो रा ए। अब देखिए गाइज मैंने उसको केवल पलट दिया, हाउ को वो कर दिया और मैंने आर को र कर दिया और यू को आओ कर दिया। अब देखिए गाइज इसमें हमें कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल रहा है। जैसे यू को यू बोलते हैं तो उसमें प्रॉपर मीनिंग है ए। अगर प्रॉपर मीनिंग नहीं मिलता है तो वो साउंड को हम वर्ड नहीं बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ साउंड को हम वर्ड नहीं बोलते हैं। तो आई होप गाइज आपने इसे अपने दिमाग में सेटअप कर लिया होगा कि कोई भी वर्ड तभी कहलाता है जब उसके लेटर्स ऑफ ग्रुप में ऐसा साउंड निकले जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो।